हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है, काफ़ियों की डिमांड आई कि सर बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ी सी काउंसलिंग कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, या हम बोर हो गए हैं, कुछ अच्छा सा बता दीजिए सो दैट हम लोग थोड़ा सा फिर से पंप अप हो सकें, मोटिवेट हो सकें टुवर्ड्स स्टडीज। ठीक। तो आज की काउंसलिंग के अंदर या आज के इस सेशन के अंदर आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे कि आप अपनी रिटेनिंग पावर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वही टिप्स हैं जो हर साल हम लोग अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, जिनकी हेल्प से हमारे स्टूडेंट्स इंडिया टॉपर तक बन चुके हैं। चाहे वो आईआईटी मेंस की बात करूं या सीबीएसई की बात करूं, हम लोग उस लेवल तक पहुंच चुके हैं ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के। तो इन टिप्स को लाइटली मत लीजिएगा। आप इन्हें अभी अपनी सिर्फ अकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस करिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं। आज के टिप्स या ऐसे जितने भी टिप्स आपको मिलेंगे, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। ये आपके एकेडमिक्स में काम आएंगे, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे, ये आपके आगे भी हमेशा आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, हर जगह काम आएंगे। ठीक। तो सुनिएगा, आज का सेशन किसके ऊपर है। आज का जो सेशन है वो है आप अपनी रिटेनिंग पावर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिटेनिंग पावर को इंप्रूव तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ रिटेनिंग होती क्या है। तो पहले एक माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर रखो कि रिटेनिंग क्या होती है। ठीक। पहले मुझसे बात करते हैं कि व्हाट इज रिटेनिंग, रिटेनिंग होती क्या है, कौन सी चीजों को हम रिटेन करके रखते हैं, कौन सी चीजों को हम रिटेन करके नहीं रख पाते हैं, ठीक, या नहीं रखते हैं, उसको समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं रिटेनिंग की, तो रिटेनिंग सीधा सीधा माइंड में एक चीज स्ट्राइक करती है, जो भी चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक, वो रिटेन, उसको हम बोलते हैं कि ये चीज हमें रिटेन हो गई है। जो भी चीज लंबे टाइम तक याद रहे, हम उसको क्या बोलते हैं कि ये चीज हमें याद हो गई है, ठीक है, या रिटेन हो गई है। आप कहोगे कैसे? मैं इसके लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। जैसे सपोज करिए आपको कोई टीवी स्टार अच्छा लगता है, या मूवी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस कोई भी पसंद है, ठीक, या आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन पसंद है, ठीक। तो जो भी आपको पर्सन पसंद है, ठीक है, आप उसकी एक एक चीज नोटिस करेंगे, आप उसके बारे में दूसरों से बात करेंगे, ज्यादा आपके वो थॉट्स में ज्यादा रहेगा, ठीक। आप उसकी चीज़ों को नोटिस भी ज़्यादा करेंगे, आपके थॉट्स में भी ज़्यादा रहेगा, आप दूसरों से भी बात ज़्यादा करेंगे, आप उसको सर्च भी ज़्यादा करेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे, आपके वो थॉट्स में ज़्यादा रहेगा, आप बात ज़्यादा करेंगे लोगों से, ठीक। और वो आपको, यानी उसकी हर एक चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगी, ठीक। ये तो हो गया किसी पर्सन के बारे में। अगर आप बात करो अपने पैशन के बारे में, कि आपको जो भी चीज पसंद है, आप उसके सर्च ज्यादा करते हो, आप उसके बारे में सुनना बात करना ज्यादा पसंद करते हो। तो जब आप उसके बारे में सुनना बात करना ज्यादा पसंद करते हो, तो ऑब्वियस है कि उन सारी चीजों के बारे में आपकी नॉलेज तो ज्यादा होगी, मगर आपकी चीजों, आपको उनके बारे में चीजें याद भी ज्यादा रहेंगी, ठीक। सेम आ जाओ आपके बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में या आपके अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, आपको जो भी ज्यादा पसंद है, आप उसी की बात ज्यादा करोगे दूसरों से। जिसकी बात ज्यादा करोगे दूसरों से, उसका एक एक चीज आप दूसरों को बताओगे, ठीक है, दूसरों को बताओगे, खुद चेरिश करोगे, और आपके दिमाग में भी वो ज्यादा घूमेंगी और बहुत लंबे टाइम तक आपको वो याद रहेंगी। तो अगर मैं सबका एक कंक्लूजन निकालूं, तो रिटेनिंग में कौन सी चीज जाती है, रिटेनिंग में, यानी रिटेनिंग में कौन सी चीज जाती है, इसका मतलब कि आप किस चीज को रिटेन कर पाते हैं। आप उस चीज को रिटेन कर पाते हो जिसकी आप बात ज्यादा करते हो, जिसके बारे में आप बात बार बार करते हो। तो जिसकी आप बात ज्यादा करते हो, जिसके बारे में आप बात ज्यादा करते हो, जिसके बारे में आप ज्यादा थॉट्स लाते हो, आप उस चीज को लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हो, ठीक। यानी रिटेनिंग में हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या, कि हमें वही चीज रिटेन होने वाली है लंबे टाइम तक जो हमारे थॉट्स में बार बार रिपीट होगी, या जिसकी बात ज्यादा करी जाएगी, ठीक है,
डिस्कशन ज्यादा करा जाएगा, ठीक है, हाँ, या लाइक जिसको आप नोटिस ज्यादा करेंगे, यानी कट शॉर्ट करें तो जो भी चीज रिपीटिशन में आएगी, सिंपल सा वर्ड है, जो भी चीज रिपीटिशन में आएगी वो रिटेन हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। होप सो रिटेनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि रिटेनिंग में कौन सी चीज जानी है, कि रिटेनिंग में कौन सी चीज जाएगी जो बार बार रिपीट होगी, वो चीज रिटेनिंग में जानी है। ठीक, दूसरे पॉइंट पे, ये तो हो गया रिटेनिंग। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारी कुछ चीजों की तो रिटेनिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ चीजों की रिटेनिंग हमारी वीक रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजों की तो रिटेनिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ चीजों की रिटेनिंग हमारी वीक रह जाती है? तो उसका भी सीधा सीधा सा आंसर है, रिटेनिंग अच्छी किन चीजों की रहेगी? जिसकी बात ज्यादा हो रही होगी, या जिसके बारे में आपने बात ज्यादा करी होगी, जिसको नोटिस ज्यादा करा होगा, जिसके थॉट ज्यादा आए होंगे, जिन जिन चीजों के थॉट ज्यादा आए होंगे, जिनके बारे में आपने बात ज्यादा करी होगी, जो चीजों की प्रैक्टिस आपने ज्यादा करी होगी, उन चीजों की रिटेनिंग अच्छी होगी। और जिन चीजों की आपने बात नहीं करी होगी, जिन चीजों को आपने बार बार रिवाइज नहीं किया होगा, या जिन चीजों के थॉट्स ही नहीं आए होंगे, उन चीजों की रिटेनिंग आपकी वीक रह जाती है। सीधा सा पॉइंट है, यानी हमारी रिटेनिंग वीक किन चीजों की होती है? हाँ, खुद से सोचिए, जिन चीजों को आप रिपीटिशन में कम लाते हो। यानी एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि हमारी रिटेनिंग अच्छी या बुरी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? रिपीटिशन पे। बट रिटेनिंग आ रही, रिटेनिंग मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, रिटेनिंग आ ही क्यों रही है? रिटेनिंग आती कब है, लंबे टाइम तक रिटेनिंग कब रहती है? रिपीटिशन की वजह से। यानी रिपीटिशन होगा चीजों का, बार बार कोई चीज रिपीट करी जाएगी तो रिटेन हो जाती है अपने आप। ठीक है, अपने आप लंबे टाइम तक। रिपीटिशन जिस चीज का भी होगा वो चीज अच्छे से रिटेन हो जाएगी। रिपीटिशन जिस चीज का नहीं होगा, ठीक है, वो रिपीटिशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बट रिपीटिशन जिस चीज का भी नहीं होगा वो चीज वीक रह जाती है, यानी वो चीज की रिटेनिंग नहीं हो पाती या कम रहती है। अब उन चीजों को भूलने लगते हो। ठीक, दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। पहली चीज, रिटेनिंग क्या है, किसकी वजह से आनी है? रिपीटिशन। दूसरी चीज, रिटेनिंग वीक क्यों रहती है, या किन चीजों की रिटेनिंग वीक रहती है? जो चीज रिपीटिशन में नहीं आती है, उन चीजों की रिटेनिंग वीक रह जाती है। पॉइंट नंबर 3, उसको सुनिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आज का सेशन है, जिसकी वजह से आज का सेशन है, कि रिटेनिंग आप इंप्रूव कैसे करें। तो देखो, सीधा सा तरीका है। पहले रिटेनिंग वीक होने का रीजन बताओ। रिटेनिंग वीक होने का रीजन क्या था? हाँ, रिपीटेशन कम होना। तो अगर रिटेनिंग को इंप्रूव करना है तो आप क्या करो, सिंपल सा, रिपीटेशन बढ़ा दो चीजों का। जो भी चीज आपकी वीक हो, जिस भी चीज की आपकी रिटेनिंग वीक हो रही हो, उस चीज का रिपीटेशन बढ़ा दो। सीधा सीधा सा फंडा है। ठीक, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा फंडा है कि भाई कोई कहता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट वीक लगता है, मतलब मेरे को ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं इसे पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। जैसे पुराने जमाने में, हमारे टाइम पे, पुराने जमाना तो नहीं कह रहा, हमारे टाइम पे अगर मैं 15-20 साल पहले चला जाऊँ या और थोड़ा सा पहले, ठीक है, या आपके पेरेंट्स पे चला जाऊँ या और उनसे पीछे चला जाऊँ, तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती आ रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटी दिन में सफा। क्यों? रात को तो रट ली, सुबह को रिवाइज नहीं करी, या रात को थोड़ी देर बाद रिवाइज नहीं करी, रिपीटेशन नहीं दिया, सुबह रिपीटेशन नहीं दिया, तो साफ हो जाती है। पॉइंट सीधा सीधा है। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी आप अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से लाइक बार बार लाइक रिपीट करोगे, तो उनसे अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं है। क्यों? फ्लैट थ्योरी है, फैक्ट्स हैं सीधे सीधे कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये क्रॉप मिल रही है, यहाँ ये क्रॉप मिल रही है, इस एज में यहाँ ये हुआ था, इस ईयर में यहाँ ये हुआ था। सीधा सीधा फंडा है, फैक्ट्स है, याद करने हैं सीधे सीधे। ठीक, पर याद कब होंगे? जब रिपीटेशन आएगा। तो सीधा सा तरीका है, अगर आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट वीक लगता है, ठीक है, वीक इन द सेंस कि आप उसको बार बार भूल जाते हैं, ये बहुत शिकायत आती है, मतलब शिकायत की आप बहुत, हाँ, शिकायत ही कह सकते हो, पेरेंट्स की, बच्चों की, कि सर हम लोग भूल जाते हैं, लाइक हमारी रिटेनिंग बहुत पुअर है, हम लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते। सीधा सा रीजन है यार, क्या आप उस चीज का रिपीटेशन कम कर रहे हो। अगर इनकेस आप उसका रिपीटेशन बढ़ा देंगे तो वो चीज भी ठीक हो जाएगी। ठीक, अब बात ये आती है, रिपीटेशन कैसे बढ़ाए? आपको रिपीटेशन बढ़ाने में क्या है? नहीं, समझो इस चीज को, रिपीटेशन कैसे बढ़ाए। अगर मैं सीनियर क्लासेस की बात करूं, स्पेशली 11th-12th या कंपटीशन वाले जो भी बच्चे होते हैं, ड्रॉप आउट्स वगैरह, ठीक है, पहले 11th-12th की बात करते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, ठीक, उसके बाद ट्यूशन जाता है, घर पे आएगा, रेस्ट करेगा, टाइम ही कितना बचा?
अब उसे स्कूल का होमवर्क करना है, उसे ट्यूशन का होमवर्क करना है, प्लस उसको अपनी पैशन को भी हाँ टाइम देना है, या अपना जो भी उसका इंटरेस्ट है उसको भी टाइम देना है। कैसे देगा? अब ऐसे में बात ये आती है, रिपीटिशन अगर करना हो बार बार, कैसे करेगा? वो कैसे उन चीजों को बार बार रिपीट करे जिनको वो भूल रहा है। आप कहोगे नया मत करो, रिपीट कर लो, नहीं भूलेगा। ठीक है जी, नया नहीं कर रहे, रिपीट कर रहे हैं, तो ठीक है जी, पीछे की चीजें याद हो गई और आगे की तो निकल गई ना। पॉइंट ये है, टाइम कहां से लाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आकर एक ही चीज पूछते हैं, सर हम अपनी रिटेनिंग को कैसे इंप्रूव करें। हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन से इंप्रूव करो, बार बार करो। हमारे टाइम में बोल देते थे कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अरे लिख लिख के प्रैक्टिस करने का मतलब भी क्या है? आप रिपीटिशन ही तो करा रहे हो। मैथ्स वीक है तो सब क्या कहते हैं, हाँ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। क्यों? रिपीटिशन है। इक्वेशन याद नहीं हो रही है, सब बोलते हैं कि भैया इक्वेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वही रिपीटिशन है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं तो सब क्या कहते हैं, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल ज्यादा करो, ठीक है, फिर अनसॉल्व करो, होने लगेंगे धीरे धीरे, फिर अच्छी प्रॉब्लम्स करो। क्यों? रिपीटिशन करा रहे हैं ना। अकाउंट्स की बात करो, रिपीटिशन करा रहे हैं ना। सीधी सी है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक चीज बोली जा रही है, आपको रिटेनिंग इंप्रूव करनी है। ठीक, आपको रिटेनिंग इंप्रूव करनी है, रिपीटिशन करिए चीजों का। जितनी रिपीट करोगे, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करोगे, ठीक है, चीजों का रिटेनिंग बढ़ जाएगी। रिटेनिंग बढ़ेगी, आपके सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ेगी, आपका अपने आप सब्जेक्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सारे काम अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। यानी रिटेनिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिटेनिंग वीक तो सब कुछ खराब, रिटेनिंग अच्छी तो सब अच्छा। अब पॉइंट ये आता है, टाइम तो है नहीं, टाइम तो लिमिटेड है, रिपीटिशन कैसे करें? रिपीटिशन करें तो करें कैसे? तो उसके दो छोटे छोटे टिप्स हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। हाँ, उन्हें समझिए। पहला टिप, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो पहला बुलेट पॉइंट, हाउ टू स्टडी। अब आप कहोगे यार आप ये भी बताओगे कि पढ़ा कैसे जाए। मैं ये नहीं बताऊंगा पढ़ा कैसे जाए, मैं उसमें छोटा सा चेंज करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे, ये आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जब मैं कोई तरीका दूंगा आपको, ठीक, तो आप एकदम से उसे इनकलकेट, मतलब अपने अंदर एड ऑन नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। पर हाँ, हफ्ते 10 दिन में वो एड ऑन हो जाएगा। जहां आपने उसे अपने अपने तरीके में एड ऑन कर लिया, पढ़ने के तरीके में एड ऑन कर लिया, हाँ, आई कैन एश्योर यू, आपके अपने आप से रिटेनिंग इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने आप से, हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट होने लगोगे। तरीका क्या है उसको सुनते हैं। देखिए, जनरली जैसे मैं मान के चलो, हम स्कूल गए, ट्यूशन्स गए और हमको इवनिंग में आके 2.5 से 3 घंटे मिले सेल्फ स्टडी के। कुछ जो कोई काम और नहीं करते हैं, कोई पैशन नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ना है, 4 घंटे मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, कोई अपनी नींद को कंट्रोल कर लेते तो 5 से 6 घंटे मिल जाते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं मिनिमम टाइम लेके चलता हूँ कि आपको 2.5 से 3 घंटे मिलने हैं। ठीक, और आप उस 2.5 से 3 घंटे में सपोज करो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। वैसे कोई लोग 2 भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 3 भी पढ़ लेते हैं, बट फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक, 2 पढ़ोगे तो उसके हिसाब से बात करूंगा, 3 पढ़ोगे तो उसके हिसाब से बात करूंगा। पहले एक से बात करते हैं कि सपोज करो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपने सीधा सीधा है कि आप 8:30 बैठे हो पढ़ने, डिनर विनर करके, और आपको 11 बजे तक पढ़ना है। ठीक, तो मेरी क्या एडवाइस है, आप 8:30 पढ़ने बैठिए, आपको टीचर ने नोट्स दे दिया, आपको पढ़ा दिया, आपने घर पे जाके ओपन किया लेक्चर, सब कुछ देखा, आपने पढ़ना चालू किया। 8:30 से आप कोशिश करिए, इनिशियली 11 तक पढ़ना है, 10:30 तक पढ़िए और बुक बंद कर दीजिए। आप कहोगे आपने तो टाइम कम कर दिया, आगे सुनिए। फिर 10:30 बजे आपने बुक बंद करके सबसे पहला काम क्या करना है उसे सुनिए। हाउ टू स्टडी में ये चेंज करना है। पहले चीज, नॉर्मल जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, नो चेंजेस उसमें। एंड में क्या करना है, मैं एंड चेंज करा रहा हूं आपका। एंड में क्या करना है, जब आप बुक बंद कर दोगे तो आप सबसे पहला काम क्या करो, आपने उस 2 घंटे में क्या पढ़ा है उसे सीक्वेंस वाइज रिवाइज करो। रिवाइज नहीं, रिकॉल करो। आप कहोगे कैसे, मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले आपने जो पढ़ा, सबसे पहले क्या था, फिर क्या था, उसके बाद क्या था, 4th पॉइंट क्या था, 5th पॉइंट क्या था। आप हेडिंग वाइज जाओ कि पहली हेडिंग क्या थी, ये थी, उसमें ये था। सिर्फ हेडिंग रिवाइज कर, पहले हेडिंग रिकॉल करो
कि सारी हेडिंग रिकॉल हो जाए, कि पहली हेडिंग ये थी, दूसरी हेडिंग ये थी, तीसरी हेडिंग ये थी, पहले सारी हेडिंग सीक्वेंस में रिकॉल हो जाए। मैं अभी कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेडिंग की बात कर रहा हूँ कि सपोज अपने 2 घंटे में 5 हेडिंग कवर करी तो 5 हेडिंग रिकॉल हो जाए, पर रिकॉलिंग किस में होनी चाहिए? सीक्वेंस में, कि पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी। आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा बताऊंगा, पर सीक्वेंस में ही रिकॉल करना। ठीक, कि अगर सपोज करो एक दिन में आपने 2.5 घंटा पढ़ाई करी, हाँ मतलब 3 घंटे पढ़ना था, 2.5 घंटे पढ़ाई करी आपने, और उसके बाद आप रिकॉल कर रहे हो, और उस 2.5 घंटे में आपने सपोज 15 हेडिंग कवर कर ली, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 15 की 15 हेडिंग सीक्वेंस में नहीं रिकॉल कर सकते। और आप क्या, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट नहीं रिकॉल कर पाते। क्यों नहीं रिकॉल कर पाते? हाँ, क्योंकि हमारी रिटेनिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, नहीं होती है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जैक्ट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, अब इंप्रूव कैसे होगी ये चीज, मैं वही बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, सीक्वेंस में आपने क्या करना है, सीक्वेंस में सारी चीजों को रिकॉल करो। अगर आप सारी हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स रिकॉल कर गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर स्टेप 2 पे आएंगे। पर अगर नहीं रिकॉल कर पाए हैं तो ओपन करिए बुक, देखिए क्या हेडिंग थी, बंद करिए, फिर रिकॉल करिए। आपको गैप तो याद हो गई, दिमाग में आ गई, कोई नहीं, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, 3-4 बार जब आप कर लो दिमाग में बैठ जाए, अच्छा ये हेडिंग थी, फिर से एक बार रिकॉल करो। आपको गैप क्यों करें? अब क्यों रिकॉल करनी है? पहली हेडिंग ये थी, इसमें ये कंटेंट था, कंटेंट रिकॉल करो। अव्वल तो जब आप पहली बारी में रिकॉल कर रहे हो, पहली बारी में हेडिंग रिकॉल कर रहे हो, अंदर का कंटेंट अपना फ्लैश होने लगेगा, मेरी गारंटी। पर मैं उस कंटेंट पे स्ट्रेस ना देके मैंने पहले सिर्फ हेडिंग पे दिया। ठीक, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अब हेडिंग के साथ साथ कंटेंट रिकॉल करो। आपका कोई टाइम लगेगा, इनिशियली लगेगा, फिर हैबिट में आ जाएगा, इनिशियली लगेगा, फिर हैबिट में आ जाएगा। तो अब आप अंदर के कंटेंट को रिकॉल करो, एक एक करके कंटेंट रिकॉलिंग हो रही है। ठीक, जहां कंटेंट रिकॉलिंग हो गई प्रॉपर, बंद कर दो। पर बाई चांस क्या 100% श्योर है आपसे पहली बारी में कंटेंट भी रिकॉल नहीं होगा। हाँ, फिर रिवाइज करो, देखो क्या था, फिर रिकॉल करो। हाँ, रिकॉल हो गया, फिर बंद कर दो सब कुछ। फिर पहली हेडिंग ये थी, अब एक साथ जाओ, पहली हेडिंग ये थी, ये कंटेंट था, दूसरी हेडिंग ये थी, ये कंटेंट था, तीसरी हेडिंग ये थी, ये कंटेंट था। अब कहोगे इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये, अपने जो 2 घंटे में पढ़ा या 2.5 घंटे या 3 घंटे लगा के जो भी पढ़ा, ऑन द स्पॉट रिवाइज किया, ऑन द स्पॉट रिवाइज किया, और अच्छा रिवाइज किया, और तो और याद भी हो गया आपको। क्यों? जब आप रिकॉल कर रहे हो, बार बार रिकॉल कर रहे हो, तो लर्न ही तो कर रहे हो, आप लर्न ही तो कर रहे हो एक तरीके से उसे। तो हाथ किया था आपने, उसको पढ़ा, हाथ किया था आपने, उसको रिकॉल किया, ठीक है, लर्न हो गया अब आपको। ठीक, लर्न हो गया, अब आपको लंबे टाइम तक वो याद रहना है। आप कहोगे ऐसे कैसे? हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, तब भी भूल जाते हैं। मैं बताता हूँ लंबे टाइम तक कैसे याद रहना है। जो पढ़ा डेली बेसिस पे उसी समय रिकॉल करना है, अच्छे से रिवाइज जब हो जाए तब बुक बंद करो, तब कोई और काम करो। ठीक, पर अब क्या करना है, अब आपने बाकी टाइम में क्या करना है, बाकी अगला स्टेप क्या है, अब आपने उसकी क्या याद कर लिए, उस 2.5-3 घंटे में आपने उसकी एक सीक्वेंस याद कर ली है कि आपने 10 टॉपिक पढ़े थे, आपको 10 के 10 की हेडिंग्स याद है, अंदर का कंटेंट भी याद है। ठीक, अब क्या करना है, पॉइंट 2 देखिए, हाउ टू रिवाइज। आपको कोई रिवाइज करा तो ये ऑन द स्पॉट है, बाद में कैसे रिवाइज करना है आपको भी, मतलब मैं समझाता हूं। पढ़ना कैसे है वो तो मैंने आपको बताया कि आप जब भी पढ़ेंगे, पहले दिन आपने कुछ पढ़ा, हाथ क्या रिवाइज करा, दूसरे दिन आप पढ़ोगे तो दूसरे दिन में आप क्या करोगे, पहले आके जो आपने पहले दिन पढ़ा था पहले उसे रिकॉल करो। वो रिकॉल हो जाए, एक बारी में ठीक नहीं होता है तो पहले आप उसे 5 मिनट में 10 मिनट में उसको रिकॉल करो, वो हो जाए तब आगे पढ़ो। आगे पढ़ रहे हो, देन जब पढ़ लो, जब खत्म हो जाए एंड में फिर रिवाइज करो, वैसे ही जैसे पहले दिन किया था। यानी पहले दिन का पार्ट है पढ़ना, रिवाइज करना, देन खत्म करना। दूसरे दिन क्या है, पहले रिवाइज करना एक दिन पहले का, ठीक है, यानी पीछे का, देन आगे बढ़ना, फिर रिवाइज करना। तीसरे दिन में पहले दोनों दिन का रिवाइज करना, आगे बढ़ना, फिर रिवाइज करना। ठीक, यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे आ रहे हो। दूसरा, आप डेली क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज कर रहे हो मतलब रिपीटेशन में ला रहे हो। आप कहेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं यार हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, कुछ नया थोड़ी है। नया अब आएगा, नया अब आएगा। दूसरा, कुछ ही पढ़ते होंगे ऐसे, सब नहीं पढ़ते होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक, इतने सालों से हम देख रहे हैं, सब नहीं पढ़ते, बहुत कम बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। पर आप ऐसे सब पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स। आपका मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बेस कैसे पढ़ेंगे, मैं समझाता हूँ इसी में कैसे पढ़ेंगे। थ्योरी वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इसमें। जो न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस करे,
क्वेश्चंस भी क्या, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस पर टीचर ने आपको 4-5 वैरायटी कराई कि इन वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, देन आपने उन वैरायटीज को अच्छे से किया एंड देन उनके ऊपर आगे फर्दर बहुत सारे और क्वेश्चन कर लिए। उन बहुत सारों से मतलब नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, और आपको याद क्या करना है, जो टीचर ने थ्योरी पढ़ाई वो और जो उसने वैरायटी पढ़ाई वो, ये याद होनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, थ्योरी याद कर लेते हैं, वैरायटीज याद नहीं करते। हम वैरायटीज याद नहीं करते, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, हम वैरायटीज याद नहीं करते। ठीक, अब वैरायटीज को याद करिए। आप कहोगे वैरायटीज को याद करने से फायदा क्या, एक फॉर्मूला, उस पर जितनी वैरायटी के क्वेश्चन है आपको सब याद है कि ये चेंज होगा तो ये पूछा जाएगा तो ऐसे करना है, ये पूछा जाएगा तो ऐसे करना है। ठीक, जब आपको सारी वैरायटीज याद है तो आपका कुछ भी नहीं अटकेगा। तो चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल, सेम पैटर्न फॉलो करना है। ठीक, कि पहले थ्योरी याद करनी है फिर न्यूमेरिकल्स, खाली थ्योरी है खाली थ्योरी। ठीक है, बंद करने से पहले, पढ़ाई बंद करने से पहले डेली की रिवाइज करना है। ठीक, नेक्स्ट डे पहले का रिवाइज करो, आगे बढ़ो, फिर रिवाइज करो पीछे का सारा एंड देन बंद करो। ठीक, जोड़ते हुए चलना, जोड़ते हुए, जैसे पहले दिन जो भी पढ़ा दूसरे दिन जब आप पढ़ रहे हो, ये रिवाइज करा, ये पढ़ लिया, जब बंद करोगे तो दोनों को कनेक्ट करके तब बंद करना कि भाई पहले ये था फिर आज ये पढ़ा, खत्म। ठीक, तीसरे दिन में फिर जोड़ देना। तो उससे क्या होगा, जब तक चैप्टर एंड होगा आपको पूरी सीक्वेंस चैप्टर की याद हो चुकी होगी, अंदर के कंटेंट याद हो चुके होंगे। ठीक, हाउ टू स्टडी में मैं आपका क्या कराया, मैंने आपका रेगुलर रिवीजन जोड़ दिया। रेगुलर रिवीजन क्यों जोड़ा, जिससे आपका रेगुलर रिपीटेशन हो, रेगुलर रिपीटेशन होगा तो आपकी रिटेनिंग बढ़ेगी। ठीक, आप कहोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, शुरू के 2-4 दिन, फिर आपकी जब हैबिट में आ जाएगा तब कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं। क्यों, आपको अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जाम से पहले लर्न नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए लर्निंग ऐसी हो गई है ये कि आपका पढ़ने का तरीका ही बदल गया है। आपका पढ़ने का तरीका बदल गया तो आप अपने आप से डेली बेसिस पे ऐसे ही पढ़ोगे ना फिर, कि आप तो ये रह गया कि कभी भी एग्जाम ले ले। आप कहोगे चलो मान लिया एक चैप्टर खत्म हो गया, ये प्रोसेस खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर, हम तो दूसरे पे चले गए, इन बिटवीन पहला तो खत्म हो गया ना, अब तो आप उसे रिवाइज नहीं करोगे ना, बात है। अब तो आप दूसरे पे पढ़ोगे, पीछे का नहीं रिवाइज करोगे तो वो भूल जाओगे, ऑब्वियस है। और आगे बढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना, आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो पीछे का तो रिवाइज ही नहीं कर रहे ना, आप तो उस चैप्टर पे ध्यान लगा रहे हो, तो वो जो पीछे का निकल गया वो तो गया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। बच्चों के सिलेक्शंस क्यों नहीं होते, सेम रीजन। क्यों सिलेक्शन रेट कम रह जाता है, सेम रीजन। किसी में भी, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे जनरल कंपटीशन हो, सेम चीज, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की चीजें रिवाइज नहीं करते। ठीक, एक पर्टिकुलर चैप्टर को मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये तरीका हो सकता है जो मैंने अभी आपको दिया। इनफैक्ट बहुत जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, पर बात ये आती है कि आगे बढ़ रहे हो, पीछे की चीज कैसे रिवाइज करें। उसके लिए आपकी हेल्प टीचर करता है। क्या, टेस्ट सीरीज होती हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दी जाती हैं, या आपको पीछे के चैप्टर के टेस्ट रेगुलर बेसिस पे ले लिए जाते हैं, जिससे आप टाइम टू टाइम बीच बीच में टाइम निकाल के आगे की चीज छोड़ के 1 दिन 2 दिन निकाल के पीछे की चीजों के टेस्ट दो, तो वो चीज तब रिवाइज हो जाती हैं। ठीक, ये एक जनरल तरीका है जो ऑलमोस्ट सब फॉलो करते हैं। मैं आज आपको एक दूसरा तरीका दे रहा हूँ, इससे कुछ अलग हटके, कि अगर आप टेस्ट नहीं भी देते हैं, बाई चांस कि आप टेस्ट नहीं दे पाते हैं, बाई चांस आप बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे नहीं टाइम निकाल पाते हैं, या आप दूसरे कामों में और इन्वॉल्व हैं, आपको नहीं टाइम मिलता पीछे की चीजें रिवाइज करने का, कि एक चैप्टर के बाद दूसरा आया तो आप उसे तो कर लेंगे अच्छे से, पर उसे नहीं रिवाइज कर पाएंगे। तो उन सारी चीजों से बचने का तरीका क्या है, उन सारी चीजों का तरीका क्या है काम करने का, उसको समझिए। उसके लिए अगला पॉइंट, हाउ टू रिवाइज क्या है उसको समझो। पहला तो ऐड किया रिवीजन का मैंने, पढ़ने के ही तरीके में, तो उसमें तो बस पढ़ने के तरीके में ही रिवीजन ऐड कर दिया। अब ये जो दूसरा है, हाउ टू रिवाइज, ये कौन सा है, ये पीछे के चैप्टर को आप कैसे रिवाइज करोगे उसका तरीका समझो। ठीक, ढंग से सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंदगी भर हेल्प करेगा। क्या, सुनिएगा। देखो, दिन भर में टाइम तो है नहीं एक्स्ट्रा, क्यों, जब आप स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, आगे का पढ़ते जाओगे, तो पीछे की चीजों का तो टाइम नहीं है, तो रिवाइज कैसे करोगे। तो उस रिवाइज करने के लिए टाइम कैसे जनरेट होगा उसको समझिए, कब पढ़ना है उसको समझिए। आप कहोगे कोई ना कोई चीज कट शॉर्ट करा दोगे, कोई चीज बंद करा दोगे, कोई चीज प्रायोरिटाइज करा दोगे, स्कूल्स की छुट्टी लगवा दोगे।
ठीक, कुछ ना कुछ तो करवाओगे, संडे को इन्वॉल्व कराओगे। कुछ नहीं कराऊंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा ऐसा। जो टाइम आपका वो आपका, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा टाइम डिमांड नहीं कर रहा। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा कि 10 मिनट यहां से निकाल लो, 5 मिनट यहां से निकाल लो, ठीक है, 2-2 मिनट कर करके यहां से बचा लो, टाइम बढ़ा लो। मैं कोई ऐसी फालतू की चीजें नहीं कह रहा, वो प्रैक्टिकल चीजें ही नहीं है। ठीक, मैं जो चीज कह रहा हूं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो हम करते आए हैं, उसको समझो। देखिए, आपके पूरे दिन भर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको करनी ही पड़ती हैं। आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, टाइम भी जाता है, और आप उस समय कोई दूसरे काम और नहीं कर सकते। ठीक, नहीं कर सकते मीन्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? आपको वो काम करना ही करना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मॉर्निंग में सो के उठे, आप ब्रश कर रहे हो तो ब्रश ही कर रहे हो, आप फ्रेश हो रहे हो तो फ्रेश ही हो रहे हो। ठीक है, आप जब स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो आप बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो या टू व्हीलर पे पीछे बैठ के जा रहे हो, ठीक, तो आप जा ही रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। ठीक है, कुछ नहीं मतलब वहीं बैठे हो ना आप सीधा सीधा। ठीक है, आप पढ़ तो नहीं सकते ना, लिख लिख के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट उसमें भी हिलता रहता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, नया काम करने में दिक्कत होती है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बनता। ऐसे ही आप अगर क्लास में बैठे हो, टीचर का समझ नहीं आ रहा तो समझ नहीं आ रहा ना, या तो आप साइड वाले से बात करोगे या डिजाइनिंग करोगे बुक रजिस्टर के बैक पेज पे कहीं पे। ठीक, या बस नोट करते रहोगे, बाद में कुछ ना कुछ बोल के आगे निकल जाओगे। आप ट्यूशन आए, ट्यूशन में बाई चांस आपको किसी दिन समझ आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा, जिस दिन नहीं आ रहा आप उस दिन भी बोर ही होने हो। ठीक है, यानी आपका ट्रैवलिंग टाइम हो गया, आपका लाइक ऐसे टाइम हो गए जैसे लैब का टाइम है, आपका 2 घंटे की लैब है, 2 घंटे या 2 पीरियड की लैब है, आपका 1 पीरियड में एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, बाकी 1 पीरियड में आपको क्या करना है? आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, आपका टाइम खराब ही होना है। ठीक, आप रात को आप शाम को घर आ गए, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मतलब आप थके हुए हो, नहीं मन कर रहा, तो नहीं मन कर रहा तो उस नहीं मन में आप कुछ नहीं करोगे। इन द सेम वे आप रात को सोने जा रहे हो, शाम को निकल गया पढ़ने का टाइम, आपको रात सोने नींद नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही ना, आप क्या करोगे? मोबाइल देखोगे, इधर उधर बेचैन होते रहोगे। यानी मैं आपको सारे उन टाइमिंग्स को याद दिलाया जिन टाइमिंग्स में जनरली हम कोई दूसरे काम नहीं कर पाते हैं। जो काम कर रहे हो आपको वही काम करना है। ठीक, आपने क्या करना है उस टाइम पे? जो हमने पढ़ते टाइम पे सीक्वेंस याद करी है चैप्टर की, आप उसको रिवाइज करिए। आपको क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। एक चैप्टर में सपोज करो 10 मेन हेडिंग्स हैं, हर एक हेडिंग में किसी हेडिंग में या हर एक हेडिंग में 2-2 सब हेडिंग्स हैं सपोज, या एक सब हेडिंग है। आपने क्या याद करना है? आपने कैसे याद करना है? आपने कैसे सीक्वेंस बनानी है? पहला टॉपिक ये था, हाँ ये सब हेडिंग थी, ये कंटेंट था इसमें। दूसरा ये था, ये सब हेडिंग्स थी, इनमें ये कंटेंट था। इस तरीके से करते करते पूरे चैप्टर की सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, और वो पढ़ते टाइम में याद हो जाते हैं। बाई चांस पढ़ते टाइम पे याद ना हो तो उसका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा के तब याद कर लो उसको। ठीक, पर ये सीक्वेंस जरूर याद कर लो। एक बार आपको सीक्वेंस याद हो गई, आपको सारे क्वेश्चंस की वैरायटीज याद हो गई, इवन आपको बैक क्वेश्चन भी याद हो गए, बोर्ड क्वेश्चन भी याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। ठीक, अब आपको उसको रिवाइज कैसे करना है उसको समझो। जो भी आपका फ्री टाइम है, ठीक है, जो भी फ्री टाइम है, जैसे बस में आप जा रहे हो आ रहे हो, आपको आने जाने में आधा घंटा पौना घंटा लगता है, क्या करना है? पौना घंटा है, सड़क पे ही तो देखते रहते हैं या आपस में बात करते रहते हैं। ठीक, वेस्ट ही तो होना है वो टाइम। आप उस पौना घंटे में बैठ के कुछ मत करो, बाहर देख रहे हो, सीक्वेंस रिवाइज करते रहो। लोगों को लगेगा आप बाहर देख रहे हो और आप सीक्वेंस रिवाइज करो। फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है, कुछ नहीं हो रहा, बाई चांस धूप बहुत है, टीचर ने नहीं पढ़ाया, आप बैठे हुए वहां पे शेड में आधा घंटा 2 घंटे, मतलब आधा घंटे से मतलब 2 पीरियड बैठे हुए हो। फाइन आर्ट्स का आपकी पेंटिंग पूरी हो गई, आप खाली बैठे हो। म्यूजिक है, आपका काम खत्म हो गया, बैठे हो, ऑप्शनल पीरियड्स है। ठीक, यूज करो ना इस चीज को। यानी कहने का क्या मतलब है, जो भी आपके पास ऐसे टाइम है जो ना चाहते हुए भी वेस्ट हो जाते हैं, अब उन टाइमिंग्स में अपनी सीक्वेंस को रिवाइज करो, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर्स के। इससे सिंपल तरीका और इससे बेस्ट वे टू रिवाइज डेली बेसिस पे ना था ना हो सकता। सबसे सिंपल तरीका है कि आपने करना क्या है, आपने पीछे के चैप्टर्स को, पीछे की सारी वैरायटीज को, पीछे के सारे बुलेट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपना डेली बेसिस पे सारा रिवाइज करना है। आपको अगर इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं लगता। जब आपको चीजें याद होती है ना, आप एग्जाम डे सोचो, जब आपको चीजें याद होती है तो 5-5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उस समय तक आप चैप्टर की सीक्वेंस के उस कंटेंट के सब रट चुके होते हो, तो आप सिर्फ पेज फ्लैश करते हो, ये ऐसे कि आप पेज फ्लैश कर रहे हो, पेज फ्लैश करते ही सब कुछ रिकॉल हो रहा होता है। मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं आपसे सीक्वेंस याद करवा रहा हूँ। सीक्वेंस याद करने से, अंदर के पॉइंट सब हेडिंग्स याद करने से फायदा क्या होगा, या कंटेंट याद करने से फायदा क्या होगा, आपको नोट्स ही नहीं पढ़ने, फिर नोट्स ही उठा के नहीं देखने। जब आपको सब याद है और आप डेली बेसिस पर रिकॉल कर रहे हो, याद रखिएगा डेली बेसिस पर रिकॉल कर रहे हो, ठीक है, तो फिर नोट्स की जरूरत क्या पड़ेगी आपको, तो छप गए दिमाग में, आप तो मशीन बन गए। धीरे धीरे ऐसी स्टेज आएगी कि आप मशीन बन गए, कोई भी कुछ भी उठा के पूछे ये क्या है, हाँ यही है, कोई भी कुछ भी पूछे इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है। अब तो आपकी नॉलेज ऐसी होती चली जाएगी कि आप तो जो पढ़ते जा रहे हो वो छपता जा रहा है कुछ दिनों में। आज नहीं छपेगा, 2-3 दिन बाद छप जाएगा। क्यों, जहां सीक्वेंस में आई वो चीज रिपीटेशन में आई, हाँ अब तो रट गई वो चीज, और रट गई तो आपकी रिटेनिंग बढ़ती जा रही है। समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं करा रहा मैं, रिपीटेशन बढ़ा रहा हूँ। रिपीटेशन कैसे बढ़ा रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ, ठीक, कि आपने क्या करना है, अपनी रिटेनिंग को बढ़ाना है। रिटेनिंग कैसे बढ़ेगी, रिपीटेशन से बढ़ेगी। रिपीटेशन कैसे आना है उसको समझिए, सीक्वेंस याद करिए, उनकी सब हेडिंग्स की क्या कंटेंट क्या सब उसमें आ जाएगा। पहले हेडिंग याद कर लो सारी, फिर उनकी फर्दर सब हेडिंग्स पता होनी चाहिए, उनके कंटेंट पता होने चाहिए। हाँ, जब भी खाली बैठे हो रिवाइज करो। जो छोटे चैप्टर है 5 से 10 मिनट में रिकॉल हो जाएंगे, जो बड़े चैप्टर है 15 से 20 मिनट में। अगर बाई चांस सपोज करो किसी भी टाइम पे नहीं पढ़ रहे, आपका घर इतनी दूर है कि आपको पौना घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में, पौना घंटा लगता है आने में, रोज के 1.5 घंटे मिले आपको, करना क्या है, 1.5 घंटे में रिवाइज करो। जाते हुए एक सब्जेक्ट कर लो, आते हुए दूसरा सब्जेक्ट कर लो। 2 थ्योरी के सब्जेक्ट खत्म, 2 थ्योरी के खत्म, सोने से पहले कर लो, ठीक। ट्यूशन अगर ट्यूशन पे पहले पहुंच गए हो वहां कर लो, बीच के गैप्स में कर लो, बीच के गैप्स में कर लो। क्लास में कोई टीचर का अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में नहीं आ रहा, तब कर लो, ऑप्शनल पीरियड में कर लो, ठीक। जब आपका मन करे तब रिवाइज कर लो। और सीक्वेंस तो ऐसी चीज है, 2.5 घंटे पढ़ के चुके हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, उसके बाद भी गेमिंग में पढ़ लो, दूसरे से पूछ लो, चल भाई चैप्टर की सीक्वेंस बता, वो उसकी बता रहा है, आप उसकी बता रहे हो। छोटे भाई बहनों को सिखा दो, चल भाई तू अपने चैप्टर की सीक्वेंस मुझे सुना, मैं तुझे सुनाता हूँ। किसी भी क्लास में कभी भी यही तो तरीका है। आप छोटे बच्चे थे, आप क्या करते थे, आपकी तब रिटेनिंग बहुत अच्छी थी। क्यों, आप क्या कहते थे, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आंसर ये है, हाँ, और आप ऐसे रट डालते थे, ऐसे तो रट देते थे, और एक ही चीज को बार बार। इवन हमारा जो सारा अकेडमिक है, स्टार्टिंग का एजुकेशन सिस्टम, वो है ही क्या, हमें यही सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, और बचपन से लेकर एंड तक यही से रिपीटेशन ही तो कराते हैं। इसीलिए तुम्हारी रिटेनिंग उन चीजों के लिए बढ़ जाती है। जो चीज हमारे को बार बार रटाई गई है, ऐसे ही सिखाई गई है, तो वो बढ़ गई। मैं अभी तो वही चीज ला रहा हूँ आपका, पर मैं आपसे एक्स्ट्रा टाइम डिमांड नहीं कर रहा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, रिपीटेशन लाओ। कब लाओ, जो टाइम ना चाहते हुए भी खराब हो जाते हैं, उन टाइमिंग्स में लाओ, ठीक। वो टाइमिंग्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, थोड़ा सा, कि नहीं मुझे इस टाइम में ये काम करना है। और करना है वो कब आएगा, जब गोल सेट होगा। अपना गोल सेट कर लो कि नहीं मुझे ऐसा बनना है। आपका गोल सेट है, आपकी किलिंग इंस्टिंक्ट है, हाँ, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है कि हाँ किलिंग इंस्टिंक्ट है, कि नहीं आप फुली डिटरमाइन है कि नहीं मुझे काम करना है, करो ना बैठ के। सीधा सीधा है यार, क्यों नहीं होगा। दुनिया का ऐसा कोई काम ही नहीं है कि हाँ कि जो आप ना कर पाओ। आपको बस उस चीज में क्या करना है, रिपीटेशन में लाना है। आप बड़े से बड़े आईएएस ऑफिसर्स की बात कर लो, उनसे उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनको देख लो। जो लोग कैट लाइक बड़ी रैंक निकालते हैं, जो आईआईटी बड़ी रैंक निकालते हैं, नीट बड़ी रैंक निकालते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, हाँ बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, आईसीएसई के, सीबीएसई के 10th के टॉपर्स होते हैं, आप किसी को भी उठा लो, किसी भी स्टेट टॉपर को उठा लो, सब एक ही चीज कहेंगे, कोर्स खत्म करने के बाद रिवाइज करिए। ज्यादा रिवाइज करने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, जितना हो सके उतने टेस्ट लीजिए। क्यों, रिटेनिंग बढ़ानी है यार, रिटेनिंग बढ़ेगी तो सब सही, ठीक। दूसरा, जब आप इन तरीकों को फॉलो करोगे, ये जो 2 तरीके मैंने एंड में बताए हैं, एक तो आपके पढ़ने के तरीके में रिवीजन ऐड कर दिया डेली बेसिस का, ठीक है, सीक्वेंस ऐड कर दी कि डेली बेसिस पे सीक्वेंस आगे आगे बढ़ाते चलो, जब चैप्टर खत्म हो जाए पूरी सीक्वेंस बना लो, याद कर लो अच्छे से, एंड देन उसे डेली रिवाइज करो। डेली रिवाइज करना है, बट डेली रिवाइज कब करना है, उन टाइमिंग्स में जो वेस्ट होते हैं, नया टाइम नहीं यूज करना है। इससे फायदे क्या होंगे, आप डेली बेसिस पे अपडेटेड रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि आप आज टेस्ट देना आज दो, किसी और दिन देना किसी और दिन दो, जब मन करे तब टेस्ट ले लो, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे। आपका क्लास परफॉर्मेंस, आपकी ट्यूशन परफॉर्मेंस सब बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बोलेगा, ठीक। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा टाइम बहुत मिलेगा। बाई चांस किसी दिन नया कुछ काम नहीं है करने को, तो आप उस टाइम में
नया कुछ नहीं है, टीचर आज छुट्टी दी, जैसे आप अपडेटेड चल रहे हैं सैटरडे तक, डेली बेसिस का डेली कर रहे हैं, तो आपको संडे फ्री मिला करेगा। आप उस टाइम में क्या करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, दूसरी चीजें करो, अपनी हॉबी को ऐड करो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो यार, एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट डाल सकते हो, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लस प्लस आप जो आपका जो भी पैशन है आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। आप कुछ और एक्स्ट्रा अपने अंदर लाइक एक्टिविटी ऐड ऑन करा सकते हो कि भाई कुछ भी आप अपने अंदर ऐड कर लो, ठीक है, कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे ये चीज आनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। क्यों? टाइम ही तो है, टाइम तो बचा रहा हूं मैं आपका, टाइम बचा रहा हूं और रिटेनिंग बढ़ा रहा हूं, ठीक। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, अपडेटेड रहोगे, नॉलेज अच्छी रहेगी, एक्स्ट्रा रीडिंग भी करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करोगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, और दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन भी नहीं रोक सकती। एंड बिलीव मी, फिर आप ऐसी फालतू की चीज़ों में बिलीव नहीं करोगे कि लक नाम की चीज़ होती है, ठीक, या किस्मत में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे, आप उन चीज़ों पे बिलीव करोगे, ठीक, कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? आप अपनी रिटेनिंग बढ़ाते जा रहे हो, और जितनी रिटेनिंग बेस्ट उतना अच्छा, उतना अच्छा, ठीक। कुछ लोग क्या, रिटेनिंग बढ़ाने के और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कुछ क्रिया होती हैं जो लाइक योगा में सिखाई जाती हैं, कुछ मेडिटेशंस होते हैं, चाहे योग के थ्रू चाहे वैसे जनरल अलग से सीख लो, ठीक है। क्रिया हो गई, मेडिटेशंस हो गए, ठीक है। आप उनको करके भी अपने मन को शांत कर सकते हो, मतलब मन को क्या, दिमाग को कंट्रोल शांत कर सकते हो। दिमाग शांत में रहेगा तो आपकी जो किलिंग इंस्टिंक्ट है वो मेंटेन रहेगी, आप अपने गोल से भटकेंगे नहीं। तो अगर आप उन चीज़ों का भी हेल्प लेते हो, ज़्यादा नहीं तो एक संडे में एक बार कर लो, आधा घंटा 1 घंटा, अगर आप संडे टू संडे भी करते हो तो आप अपने गोल से डाइवर्ट नहीं होगे, और गोल से डाइवर्ट नहीं होगे तो आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाओगे। क्यों? इस चीज़ को करने के लिए बस एक चीज़ चाहिए, क्या, कि मुझे करना है, मुझे करना है, एनी हाउ मुझे करना है। करोगे तो काम गोल अचीव कर पाओगे, नहीं करोगे तो गोल अचीव नहीं कर पाओगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक। तो सबसे पहले गोल सेट होना चाहिए, नंबर 1, उसे अचीव करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक, कि नहीं मुझे अचीव करना है एनी हाउ। और नंबर 3, काम कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये 2 छोटे छोटे टिप्स है कहने के लिए, पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए इसमें कि रिटेनिंग को इम्प्रूव कैसे करें। जितना कर लोगे, जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, और जिंदगी भर ये टिप्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे, हर सब्जेक्ट में, ठीक। ये चीज समझ में आती है, ठीक। हाँ, तो आज का सेशन रिटेनिंग को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, हाँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज मैं आपको लाइक जो मेरा ये चैनल है, हाँ, अगर आपको ये चीज सब अच्छी लगी हो तो उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आगे भी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।